हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो कर्क राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इन 15 दिन के लिए। आपकी फीलिंग्स नहीं, पार्टनर की फीलिंग्स निकालेंगे। यहाँ से आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। ये डेक में से मैं नो कांटेक्ट की सिचुएशन निकालूंगी। जो कर्क राशि वाले नो कांटेक्ट में है, जिनकी अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी, नो कांटेक्ट वालों के बीच में क्या होगा वो देख लेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी जिन लोगों की बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वो सिचुएशन में चीजें कैसी रहेंगी, जिनकी कम्युनिकेशन हो रही है और आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन जाएंगे कैसे। तो और ये रीडिंग देखिए कोई भी देख सकता है कर्क राशि। अगर आप शादीशुदा हो, नो कांटेक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो, ये रीडिंग आप बिल्कुल देख सकते हो। तो चलिए कर्क राशि शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 में क्या रहेंगी। स्टार का कार्ड है कर्क राशि, आपके पार्टनर का मून का कार्ड है, ये स्टार का कार्ड था। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024। रिट्रीट, न्यू लव, न्यू लव का कार्ड है। मैं कार्ड्स आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कई लोगों को थोड़ा सा ना शौक होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना टैरो रीडिंग सीखने का या कार्ड्स को पढ़ने का शौक होता है, तो थोड़ा दूर पड़े या कार्ड हो सकता है आपको दिखाई ना दे वहां पे, इसलिए मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ। फ्लर्ट का कार्ड है। कर्क राशि, देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं। स्टार्टिंग में जो आपके पार्टनर की है, स्टार का कार्ड आपके पार्टनर का है। तो ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव तरीके से ही चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हैं। अगर वो पीछे किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे थे या उनकी सोच नेगेटिव हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड अभी इस रिलेशनशिप में देख रहे हैं। और अगर पीछे उन्होंने किसी चीज़ की उम्मीद खो दी थी, होप खो दी थी, कि उनको लग रहा था कि ये चीज़ें तो हो ही नहीं सकती है, तो एक होप उनकी रिवाइव होती हुई दिख रही है, एक उम्मीद उनकी मुझे जागती हुई दिख रही है। उनको एक दिशा दिख रही है, एक डायरेक्शन दिख रही है कि उनको फाइनली क्या करना चाहिए। और आपके पार्टनर की तरफ से ना एक बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है, यानी कि उनके मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स भी मुझे लग रहा है कि रहते हुए दिख रही हैं। और एक ट्रांसपेरेंसी भी आपके पार्टनर की तरफ से रहती हुई दिख रही है कर्क राशि, यानी कि वो जो भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, वो चीज़ें आपसे हाइड नहीं कर रहे हैं, छुपा नहीं रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। देखिए ये फीलिंग्स है, मैं ये नहीं बोल रही कि वो आपको आके ऐसा बोल रहे हैं, ये फीलिंग्स है, उनके मन में एक विचार आपके लिए ये चल रहा है। अगर नेगेटिव सोच रहे थे आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, तो अभी वो पॉजिटिव सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा-सा ना दुनिया से हटकर या दुनिया से डिस्कनेक्ट करके, लोगों से डिस्कनेक्ट करके थोड़ा-सा एक इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए। और टाइम देना चाहिए का मतलब होता है कि भी जैसा होता है ना, कई बार होता है कि फैमिलीज़ होती हैं, घर वाले होते हैं, करियर होता है, जॉब भी, बिज़नेस होती है, फ्रेंड्स होते हैं। तो उनको लग रहा है कि बाकी सबको छोड़कर कहीं न कहीं वो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। ऐसी-सी एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। वो दुनिया से थोड़ा-सा हट के आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, ये सिर्फ़ उनके विचार हैं, लेकिन सोच जो है ना वो पॉज़िटिव रहती हुई दिख रही है। लेकिन देखिए आपके पार्टनर का ना, ये जो मुझे एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, ये मुझे दिख रहा है कि 1 से 5 दिसंबर के बीच में आपकी पार्टनर की ये सोच है। पहले 5 दिन ऐसी सोच रहती हुई दिख रही है, लेकिन उसके बाद मून का कार्ड आ रहा है। मून का कार्ड मुझे बोलता है कि 6 से 10 दिसंबर के बीच में आपके पार्टनर थोड़ा-सा मुझे नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मून का कार्ड है, वो बोलते हैं, इस कार्ड का मतलब होता है कि आपके पार्टनर इमोशनली लो फील कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं थोड़ा-सा। पहले जैसे होता है ना पॉजिटिव हो रहे हैं और उसके बाद वो नेगेटिव हो रहे हैं एकदम से। उसका कारण हो सकता है इसलिए हो कि वो जिस हिसाब से उन्होंने एक पॉजिटिव सोच बनाई, चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई, इसलिए उनकी सोच थोड़ी-सी नेगेटिव हो रही है, या फिर इमोशनली लो फील कर रहे हैं आपके पार्टनर कर्क राशि।
और मूड स्विंग्स उनके मुझे होते हुए दिख रहे हैं, और उनके मन में रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी सी रहती हुई दिख रही है, और एक श्योरिटी नहीं है उनको, अनसर्टेनिटी सी रहती हुई दिख रही है। श्योरिटी मतलब कि जैसे उनको पक्का यकीन नहीं है कि वो ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ़ में आ जाएगा या नहीं आएगा, इस कारण से वो थोड़ा-सा इमोशनली लो फ़ील कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। और देखिए, न्यू लव का कार्ड का मतलब 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे न्यू लव का मतलब ये नहीं है कि कोई नया लव है, वो मतलब तो होता ही है, लेकिन मैं आपको फिर भी मतलब समझा देती हूँ। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर ये सोच, देखिए न्यू लव का मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर को हो सकता है ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को छोड़कर कोई नया इंसान देख लेते हैं, या फिर किसी नए इंसान की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, या फिर नई न्यू लव का मतलब हो सकता है कि अपनी लाइफ़ में, पर्सनल लाइफ़ में कोई नई चीज़ शुरू करते हैं। उनका करियर हो गया, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें हैं। और हो सकता है आपके साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आपके साथ ही कहीं न कहीं नई शुरुआत करना चाहते हैं। न्यू लव का मतलब यही है कि आपके साथ ही किसी लेवल पे फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, नए सिरे से, नए तरीके से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। और इस कार्ड का ये भी मतलब निकलता है कि हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपने करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ़ की तरफ, या किसी और इंसान की तरफ नया लव देख लेते हैं, तो ये भी कुछ लोगों के लिए रहेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि वो ऐसे कर रहे हैं, उनकी सोच है। और यहाँ पे इसीलिए वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, उनको यही समझ नहीं लग रहा कि वो करें क्या? और फ्लर्ट का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा चीज़ों को लाइटली ही लेते हुए दिख रहे हैं आगे जाके। आगे जाके मतलब 11 से 15 दिसंबर 2024 में। थोड़ा-सा चीज़ों को हल्के में लेते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा बर्डन, प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं ना, उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज़्यादा उम्मीदें वो नहीं रख रहे हैं, कर्क राशि आपके पार्टनर। और उनको ये भी पता है कि इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की कमी है। शायद हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपकी फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, या उनकी खुद की फैमिली की दखल-अंदाज़ी है। कुछ फैमिली इश्यूज़ मुझे यहाँ पे रहते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि देखिए, आपके पार्टनर कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म ज़रूर चाहते हुए दिख रही हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी, एंगेजमेंट, हमेशा का साथ आपका ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। या तो आपके पार्टनर की खुद की फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, या फिर उनको लग रहा है कि आपकी फैमिली की दखल-अंदाज़ी है। एक तो ये चीज़ होगी, या फिर हो सकता है आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलिजन, कल्चर के हो, ये भी इश्यू हो सकता है। तो कहीं न कहीं शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म को लेकर वो चीज़ें कन्वर्ट आगे करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। चीज़ें उस तरीके से ठोस, चीज़ें उस तरीके से मजबूत नहीं हो रही हैं, और इसी चीज़ को लेकर शायद अभी वो चीज़ों को थोड़ा-सा नॉर्मल ही रख रहे हैं। हल्के में ही चीज़ों को थोड़ा-सा रख रहे हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ का स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और आपके साथ एक फन, मज़ा-मस्ती वाला टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें उस तरीके से मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। स्टार्टिंग के पहले 4-5 दिन ज़रूर पॉज़िटिव सोच रहे हैं आपको लेकर, लेकिन उसके बाद नेगेटिव हो रहे हैं, उसके बाद पॉज़िटिव साइड नहीं देख रहे हैं, और कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इश्यूज़ ही रहेंगे। इसी कारण से चीज़ें उनको लग रहा है आगे नहीं बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे फैमिली या तो आपकी है या आपके पार्टनर की है, उसके कारण कुछ इश्यूज़ मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। या तो देखिए फैमिली का इश्यूज़ है, या फिर शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं। ये चीज़ें हैं। ये देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड थे, कर्क राशि। ये कार्ड्स मैं इधर रख देती हूँ। अब हम देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। जो कर्क राशि वाले और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में हैं, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी 1 से 15 दिसंबर 2024 में। डेथ का कार्ड आया, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया नो कॉन्टैक्ट में, 10 ऑफ कप्स का अगेन फैमिली का कार्ड आया। एक कार्ड और लेती हूँ। एम्परर का कार्ड आया है। देखिए कर्क राशि, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, जहाँ पे जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट वालों में, कर्क राशि वालों का मुझे ये दिख रहा है कि देखिए कुछ चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में जो एंड होती हुई मुझे दिख रही है, और हो सकता है पहले पुराना टाइम निकला है, यानी कि 1 दिसंबर से पहले वाला जो टाइम निकला, हो सकता है नवंबर होगा, या उससे पहले का भी कोई टाइम निकला होगा आपका। उसमें कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में एंड हुई। हो सकता है आप लोगों ने बातचीत बंद कर दी, हो सकता है रिलेशनशिप में कम बात की। एक होता है मूव ऑन करके रिलेशनशिप को टोटली एंड किया दिसंबर से पहले।
कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में भले ही रहे हों, लेकिन धीरे-धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। किसी चीज़ को एंड किया आप दोनों ने, कर्क राशि। लेकिन वो चीज़ें मुझे लग रहा है कि आगे जाके अभी जो 1 से 15 दिसंबर है ना, वो एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में मुझे होती हुई दिख रही है। जो चीज़ें खत्म हुई हैं, उसके बाद एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होती हुई मुझे दिख रही है। एक फ्रेश बिगिनिंग आप लोगों में होती हुई दिख रही है। और फ्रेश बिगिनिंग का मतलब आप दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, एक-दूसरे से मिल रही हैं, टाइम स्पेंड कर रही हैं। अब इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सभी कर्क राशि वाले मिल भी रहे हैं, टाइम भी स्पेंड कर रही हैं, सबके लिए अलग-अलग रहेंगी। कुछ लोग हो सकता है सिर्फ़ मैसेज पे, फ़ोन पे ही बात कर रही हैं, कुछ लोग हो सकता है एक्चुअल में मिल रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ऐसा-सा सबके लिए अलग-अलग रहेंगी चीज़ें। और सिंपली हो सकता है कि आप लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब ये है शॉर्ट में। चीज़ों को बेटर करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को ठीक करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि क जैसे मनमुटाव हुआ, कुछ चीज़ें एंड हुई हैं आप दोनों के बीच में, और उसी चीज़ को कहीं न कहीं सॉल्व करते हुए दिख रहे हो। तो नो कॉन्टैक्ट में मुझे यही दिख रहा है कि एक कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में। रिकंसिलिएशन पैचअप वाली चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि अगर मनमुटाव चल रहे थे, कुछ बातचीत बंद हो गई थी, तो कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चीज़ें किसी लेवल पे बेटर होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें मुझे किसी लेवल पे ठीक होती हुई दिख रही हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है रिकंसिलिएशन पैचअप या फिर बातचीत, ये चीज़ें रहेंगी, और आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव मुझे लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उस इंसान को ये लगेगा कि भी थोड़ा-सा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। या तो आप कर्क राशि आगे बढ़ रहे हो या आपके पार्टनर, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। एक मूड बनाता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को ज़रूर डील करता हुआ दिख रहा है। तो जिसके कारण इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट वालों में, कर्क राशि वालों में, चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी-थोड़ी सी बेटर होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि देखिए 15 दिन की रीडिंग है, बहुत ज़्यादा एकदम से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा। स्टार्ट होता है तो धीरे-धीरे चीज़ें, थोड़ी-थोड़ी सी कम्युनिकेशन ही स्टार्ट होती हैं पहले। एकदम से ये नहीं है कि 15 दिन में कोई चमत्कार ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। रीडिंग है, रीडिंग को थोड़ा-सा रीडिंग की तरह ही लिया करो। ये चीज़ें ज़रूर दिख रही है मुझे कि एक चीज़ें किसी लेवल पे आप दोनों में से एक इंसान कोशिश ज़रूर करेगा ठीक करने के लिए, और आप दोनों ही अपने-अपने लेवल पे चीज़ बातचीत करोगे, और जिसमें थोड़ा-थोड़ा सुधार ज़रूर आएगा इस रिलेशनशिप में। अगर बातचीत नहीं हो रही थी, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कर्क राशि 1 से 15 दिसंबर के बीच में। अब ज़रूरी नहीं है 1 से 15 दिसंबर बोला तो 1 तारीख से ही आप लोग सोचना शुरू कर दो कि अभी तो मैसेज नहीं आया, या कुछ ऐसा नहीं होता। कई बार होता है कि कुछ लोग मिड में जाके शुरू करते हैं, 6-7 दिसंबर को एक्शन लेंगे, कुछ लोग हो सकता है 9-10 दिसंबर को लें, कुछ लोग हो सकता है 11-12 दिसंबर को लें, और कुछ लोग हो सकता है बिल्कुल 14-15 दिसंबर के आसपास भी बातचीत हो जाए। तो इन 15 दिन में चीज़ें थोड़ी-सी बेटर ज़रूर होंगी, ठीक होती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट वालों का, कर्क राशि का। अब हम देख लेते हैं कर्क राशि। जिन लोगों की ऑलरेडी बातचीत चल रही है पहले से ही, ये तो था कि नो कॉन्टैक्ट वालों का है। जिन लोगों की ऑलरेडी बातचीत चल ही रही है, कुछ इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं कि भी नो कॉन्टैक्ट में चले गए, बातचीत ऑलरेडी हो रही है, या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है कि भी कम बात हो रही है, तो वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी, आउटकम कैसा रहेगा? कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 दिसंबर 2024 में जिन लोगों की बातचीत हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी जिनकी चल रही है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या रहेगा, वो देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जिनकी बातचीत हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड ऑफ टेम्परेंस। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 दिसंबर 2024 में चीजें कैसी रहेंगी, जिन लोगों का कांटेक्ट हो रहा है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। कार्ड दिखा देती हूँ जिन लोगों को शौक होता है ना कार्ड देखने का, ये उनके उनके लिए दिखा रही हूँ। ये थोड़े कार्ड ना वो है, ग्लॉसी टाइप के हैं, तो इसलिए ना ये थोड़ा शाइन कर रहे हैं इस तरीके से, इसलिए कैमरा में ऐसे आ रहे हैं। देख लो, डिसेप्शन का कार्ड है। कर्क राशि देखिए, जिनकी बातचीत ऑलरेडी चल रही है, अब देखिए क्या होता है, कई बार कर्क राशि जिनकी बातचीत नहीं चल रही, उनमें हो सकता है चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी सुधर जाएँ, क्योंकि हर किसी का रिलेशनशिप अलग-अलग लेवल पे होता है। किसी का रिलेशनशिप कुछ महीनों पहले का होता है, 2-4 महीने पुराना होता है, किसी का बिल्कुल नया-नया होगा, किसी का 6-7 महीने पुराना है।
किसी का सालों से चल रहा है, तो सबके लिए सिचुएशंस ना अलग-अलग उस तरीके से ही रहती हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, जिनकी बातचीत हो रही है या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है कि कम बात हो रही है, तो वहाँ पे मेरे को चीज़ें स्लो ही दिख रही हैं। अगर आप लोग बातचीत कर रहे हो या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, तो रिलेशनशिप में चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ रहा अभी। रिलेशनशिप में चीज़ें तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं। हो सकता है बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन उतनी तेज़ी, उतनी स्पीड इस रिलेशनशिप में मुझे आती हुई नहीं दिख रही है, कर्क राशि। और अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो, आप या फिर आपके पार्टनर, तो ट्रैवल प्लान्स आप लोगों के डिले होते हुए दिख रहे हैं, पोस्टपोन होते हुए दिख रहे हैं। आप लोग या तो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो या एक-दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो। चीज़ें मुझे स्लो रहती हुई दिख रही हैं और चेंजेज़ लाना चाहते हो किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में, कर्क राशि। लेकिन उस तरीके से बदलाव, उस तरीके से चेंजेज़ नहीं आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बात बंद हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये हम उनके लिए देख रहे हैं कि जिनकी बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या है कि बात भले ही हो रही है, लेकिन क्या होता है कि बात करते-करते ना इंसान को लग रहा है कि रिलेशनशिप ना बढ़ नहीं रहा आगे। रिलेशनशिप में एक स्पीड नहीं आ रही है कि बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक गति नहीं आ रही है। फास्टली चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, एक ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं हो रही है। स्टक हो गया रिलेशनशिप, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि रिलेशनशिप थोड़ा-सा ना स्टक हुआ हुआ, जहाँ पे चल रहा है वो वैसा ही चलता जा रहा है, इसमें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं। वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है, देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे के ऊपर मुझे डाउट करते हुए दिख रहे हो, कर्क राशि। या तो आप अपने पार्टनर के ऊपर डाउट कर रहे हो या आपके पार्टनर आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में भले ही आप लोग बात कर रहे हो, भले ही कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसका रीज़न मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हो, कर्क राशि वाले, कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको रेड फ्लैग्स नज़र आ रही हैं, कर्क राशि। या तो आपको रेड फ्लैग्स नज़र आ रही हैं या आपके पार्टनर को रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। जैसे होता है ना कि खतरे की घंटी, हमें थोड़ा-सा हम अलर्ट होके चलते हैं, थोड़ा-सा कॉशियस होके चलते हैं, किसी चीज़ को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो हो सकता है अगर कर्क राशि, या तो आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये आउटकम जो होता है इकट्ठा होता है और कॉन्टैक्ट में आप लोग हो, तो वहाँ पे चीज़ें, मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको कि चीज़ें स्लो इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक इंसान को ना थोड़ा-सा डाउट है। जैसे कर्क राशि, हो सकता है आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट है या फिर आपके पार्टनर को आपके ऊपर डाउट है। आगे तो बढ़ रही हैं चीज़ें, लेकिन धीरे-धीरे बातचीत हो रही है। हो सकता है आप लोगों को विश्वास नहीं है एक-दूसरे के ऊपर। जैसे होता है ना कि सामने वाला जो बोल रहा है उसको पूरा नहीं करता। कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं, तो हमें वो रेड फ्लैग्स मिलते हैं कि हमें ना थोड़ा-सा लगता है कि यार सामने वाले ने हमारे साथ ऐसे किया, और थोड़ा-सा इंसान अलर्ट हो जाता है कि भी जो ये एक्शंस हैं, जो इसकी बातचीत है, क्या वो एक्चुअल में सही भी चल रही है, सही डायरेक्शन में चल रही है। तो किसी चीज़ को लेकर जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हो, सोच समझ कर अलर्ट होकर ही करना चाहते हो। वो चीज़ों के कारण रिलेशनशिप थोड़ा-सा स्लो चलेगा आप लोगों का। और ट्रस्ट का कारण है, देखिए यहाँ पे ट्रस्ट का क कार्ड यही बोल रहा है कि ट्रस्ट ये इश्यूज़ तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, लेकिन ये है कि आप लोगों में से आप लोग इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा ट्रस्ट या तो उतना कर नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे ना डिसेप्शन का भी कार्ड आया है, कर्क राशि। हो सकता है ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है। या तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है या आपके पार्टनर को आपके ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो उस ट्रस्ट इश्यूज़ या तो कुछ रहते हुए दिख रहे हैं या फिर हो सकता है ब्लाइंड ट्रस्ट ही कर रहे हो, आँखें बंद करके ही ट्रस्ट करते जा रहे हो एक-दूसरे के ऊपर। बट जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आनी चाहिए, वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं आती हुई दिख रही है। और कहीं न कहीं हो सकता है, ट्रस्ट का कार्ड ये भी बोलता है कि जो भी चल रहा है ना इस रिलेशनशिप में, आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ कर नहीं बैठना चाहते हो। आप लोगों को ये लगेगा कि जैसे चीज़ें चल रही हैं ना उसको वैसे ही चलने दो। खुद के ऊपर विश्वास रखते हैं, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखते हैं, फ़ेथ रखते हैं, जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है और आगे जाके जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। और देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की थोड़ी-सी कमी ज़रूर रहती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में। जिस तरीके से आप लोग स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का मतलब हो सकता है कि बात भले हो रही है, लेकिन कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। हो सकता है आप शादी करवाना चाहते हो ना कर्क राशि, आप या आपके पार्टनर, तो चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। उसमें कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है, शादी को लेकर, एंगेजमेंट, कमिटमेंट को लेकर। और आप लोग अपने-अपने लेवल पे करियर के ऊपर ही ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और डिसेप्शन का कार्ड ये बोलता है कि मंथ इस महीने के एंड में 11 से 15 दिसंबर 2024 में एक चीटिंग वाली एनर्जी थोड़ी-सी फ़ील होती हुई दिख रही है कर्क राशि। या तो आपको लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हुआ, आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ चीटिंग हुई है।
या आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ चीटिंग हुई है। अब यहाँ पे चीटिंग के कारण कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से आपने बातचीत की, या आपके पार्टनर ने आपके अलावा किसी से बातचीत की, या फिर हो सकता है कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, वो थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी करियर भी हो सकता है, फैमिली मेंबर में भी कोई हो सकता है, कोई और इंसान भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ें इसमें मेरे को नज़र आ रही है, मैं वो समझा रही हूँ। और चीटिंग डिसेप्शन का मतलब ये भी होता है कि कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि रिलेशनशिप ना आगे बढ़े, कमिटमेंट मिले, शादी की बात हो। तो कई बार पार्टनर से वो चीज़ें जब नहीं ना मिलती, फिर भी लगता है कि यार हमारे साथ चीटिंग हुई है, तो वो भी चीज़ें हो सकती है। एक चीटिंग वाली, अनफेयर वाली एनर्जीज़ आप लोगों को फ़ील ज़रूर होती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप चाहते हो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, उस तरीके से हो सकता है रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा। और टेम्परेंस का कार्ड ये ज़रूर बोलते हैं कि फिर भी जो भी देखिए ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, चीटिंग वाली एनर्जीज़ भी फ़ील कर रहे हो, जिस तरीके से तेज़ी लाना चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप में, और कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, शादी को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक पीस ऑफ माइंड ही मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। एक नॉर्मल तरीके से रिलेशनशिप को डील कर रहे हो, आउट ऑफ द वे जाके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना चाहते हो। हालाँकि दिल में ज़रूर एक फीलिंग है कि जो हो रहा है वो गलत हुआ है, फेयर नहीं हो रहा। बट फिर भी एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने के ऊपर फोकस रहेगा कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, और कैसे खुद को पॉज़िटिव रख सकते हैं, और कैसे अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस आप लोगों का रहेगा। तो जिनकी बात हो रही है, ये सिचुएशंस मैंने उन लोगों के लिए बताई हैं, और यही आउटकम भी रहेगा कि बात हो रही है, तो मेरे को एक शादी को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर ज़रूर इश्यूज़ रहेंगे। कई बार होता है बात होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उनमें शादी भी हो, कमिटमेंट भी हो। चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेंगी, बात हो रही है लेकिन स्लो रहेगा रिलेशनशिप, एकदम से स्पीड नहीं पकड़ेगा। और एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ मन में ज़रूर फ़ील होंगी कि भई जो चाहते हो ना पार्टनर से इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ फ़ील करते हुए दिख रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को एक सुकून और पीस ऑफ माइंड में ही मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ें हो सकता है ज़रूर परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, बुरी लग रही हैं, लेकिन अपना एक बैलेंस भी बनाकर रख रहे हो, शांति के साथ चल रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। तो ये है रीडिंग कर्क राशि आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।